तो बच्चों, let's read this question. The question says correct order of decreasing acidic strength of trichloroacetic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid and formic acid is. Options are given to us. Key concept for this question is acidic strength. सी हमारे पास सपोज कोई एसिड है HA, ठीक, ये डिसोसिएट होगा H प्लस देगा और A माइनस देगा। अगर ये जो कॉन्जुगेट बेस हमारे पास आया है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्जुगेट बेस। ये जो कॉन्जुगेट बेस हमारे पास आया है, ये क्या रहेगा, ये स्टेबल रहेगा, तो हमारे पास एसिड क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक, ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से कि यहाँ पे ये स्टेबल है, ठीक, तो ज़्यादा equilibrium will move in forward direction। अब if equilibrium will move in the forward direction, तो हमारे पास हमें ज़्यादा H प्लस मिलेगा, ज़्यादा H प्लस मिलेगा, यानी एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। इफ द कॉन्जुगेट बेस इज स्टेबल, एसिड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक, ये हमारे पास हमने देख लिया। अच्छा, ये जो कॉन्जुगेट बेस एक एनायन है, और एनायन को स्टेबलाइज करते हैं कौन से ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, राइट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स स्टेबलाइज करते हैं किसको, एनायंस को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं, राइट, डीलोकलाइजेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, वो ऑलरेडी रिच एनायन है, एनायन तो क्या है, ऑलरेडी रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, राइट, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाते हैं, यानी उसको डीस्टेबलाइज करते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बेसिकली स्टेबलाइज conjugate base, but electron donating groups destabilize किसको डिस्टेबलाइज करते हैं, कॉन्जुगेट बेस को, ठीक। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं क्लोरो एसिडिक एसिड की, ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, ये हो गया। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या आएगा हमारे पास, इसका कॉन्जुगेट बेस कुछ ऐसा आएगा, राइट। फिर हमारे पास क्या है, ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड, उसका कॉन्जुगेट बेस हमने बना लिया। नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फॉर्मिक एसिड। पहले हमारे पास एसिटिक एसिड दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, और लास्ट फॉर्मिक एसिड, उसको कॉन्जुगेट बेस। देखो हमारे पास यहाँ पे ना, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करेंगे, स्टेबलाइज कर देंगे हमारे कॉन्जुगेट बेस को, राइट। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तेजी से पुल करेगा, इस वजह से इसमें हमारे पास, इस केस में हमारे पास स्टेबिलिटी जो होगी कॉन्जुगेट बेस की, वो सबसे ज़्यादा होगी। अगर कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। फिर इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, ये भी स्टेबलाइज करेगा। इसलिए इसके बाद ये, फिर हमारे पास इन दोनों में डिसाइड करना है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ पे एज सच कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये उस पर कोई एज सच इन्फ्लुएंस नहीं डालेगा। इस वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस आएगा, और ये वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। ये हमारे पास वीकेस्ट एसिड होगा, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, राइट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास हो जाएगा बी वाला, फिर हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा डी, और फिर सी, राइट। बी वाला सबसे ज़्यादा क्यों,
बी वाला इस वजह से सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जितने ज़्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। फिर एक ही केस में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। क्लोरीन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करता है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन जिसमें लगा है, ठीक। अगर बात करते हैं फॉर्मेट आयन की और एसिटेट आयन की, तो फॉर्मेट आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि एसिटेट आयन में मिथिल ग्रुप रहता है। मिथिल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने लगेगा तो वो क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा हमारे कॉन्जुगेट बेस को, इसलिए वीकेस्ट एसिड कौन हो जाएगा, सी वाला, राइट। तो ऑर्डर क्या है हमारे पास, बी ए डी सी, किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।